मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का आँखों में नींद बहुत है कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यदि समय है कुछ करने का तो इसे खोना नहीं है। आइए दोस्तों, आज हम आपको एस.टी. यादव की टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो इसमें है योग, तीसरा टाइप्स है योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। तो दो संख्याओं का गुणनफल इसमें दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं बताइए। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात, इसमें कहा क्या है, दो संख्याओं का गुणन मान लेते हैं। ये दो संख्याएं जो है वो कैसी हैं, a इंटू ए और b है, इनका गुणनफल 336 है। और फिर दूसरी बात कहा इसमें, इनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। जो योगफल है यानी a प्लस बी है, उनके अंतरफल से a माइनस बी से 28 अधिक, इससे 28 अधिक, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का इस समीकरण नंबर 1 है ये, और ये समीकरण नंबर 2 समीकरण दिए, इनको हल करके a और b की वैल्यू पता करनी है। तो पहले दूसरे समीकरण को आप हल कर लीजिए, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 28। देखिए प्लस बी माइनस प्लस कैंसिल, तो 2b इक्वल टू 28, तो b इक्वल टू 14। अगर b इक्वल टू 14 तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है, इसमें रखिए b की वैल्यू a इंटू में a है और इंटू b है, b के स्थान पे 14 रख दीजिए बराबर 336। तो a 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 और फिर 2 अट्ठे 16। अब यहाँ से आपको बच गया आपका यहाँ पे 7, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 यानी 24। आपका रिजल्ट मिल गया, a की वैल्यू 24 और b की वैल्यू 14। इसमें जो ऑप्शन दिया हो वही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए a वाला है 42 8 है, 24 14 है, a बराबर 14 है और a बराबर 24 है और b बराबर 14 है। a बराबर 24 है और b बराबर 14 है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इस चीज़ को हम ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन के साथ ही बिना हल किए हल कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या कहा आपसे कहा है दो संख्याओं का, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका a बराबर है कितना 42 8, b बराबर है 24 14 है और c बराबर है 21 16 है और d बराबर है 48 और 7। ये है 4 ऑप्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए पहली बात, ये दो हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, ये दो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों अगर एक फॉलो करके हमें आंसर मिल जाता है तो एक को करवाइए, अगर एक सभी फॉलो करते हैं तो दूसरे को करवाइए। तो यहाँ पर पहला समीकरण जो है, पहला जो इसका समीकरण है इसको फॉलो करवाते हैं, क्योंकि a इंटू बी का जो गुणन है वो बराबर 336 आना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक वैल्यू a की है और दूसरी वैल्यू b की है। तो यहाँ पर जब इनको हल करेंगे बराबर हमें इन दोनों का गुणन 36 आना चाहिए, 336। तो अर्थात हम पूरा 336 ना गुणा करके, क्योंकि गुणा करने में समय लगता है, तो केवल हम ये कर लें कि इसका लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 6 आ जाए तो जान लीजिए आपका ऑप्शन सही है। 8 दूनी 16 के 6 आ रहा है, 4 चौक के 16 6 आ रहा है, 6 कम 6 6 आ रहा है, 7 8 56 6 आ रहा है। पहला वाला तो सब फॉलो करें, यानी सबका रिजल्ट इतना ही हो सकता है, इतना ही आए। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, लास्ट वाला हम आपको करके दिखाते हैं। 7 8 56 6 5 बता और 7 चौक 28 और 28 2 30 3 33, देखिए आ रहा है, यानी सबका 336 ही आएगा। तो अब हम दूसरा वाला ये दूसरा समीकरण ये वाला देखते हैं क्या सही। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को घटा, पहले समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं 40 42 और 8 कितना होता है 50, और इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से 12, आप इसमें से 42 में से 8 निकाल दीजिए, 12 में से 8 निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, यानी 34 आ जाएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो 28 आना चाहिए। तो 50 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 34 है, 34 6 40 होता है, 40 10 50 16 आएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है गलत है। दूसरा वाला
24 और 14 है। 24 और 14 पहले जोड़िएगा तो 20 10 30 और 4 4 8 38 आ गया। अब दोनों को घटाइएगा, 24 में से 14 निकालिएगा तो 10 आएगा, तो इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो 28 आएगा। तो दूसरा वाला हमारा आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन देख करके ही रिजल्ट का पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ऑप्शन से ही बताते हैं। तो देखते हैं, आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है, तीन क्रमागत, यहाँ पर दिया है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तीन क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं ए बी है। इसमें आपको क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी तीन क्रमागत संख्याएं हैं। तीन क्रमागत संख्याएं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इनका योगफल आना चाहिए 15। तो कह रहा हो तीनों संख्याएं कौन है। इसके बाद आपको तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन भी दिया है। पहला ऑप्शन, आप बुक को अपने पास रखिए, क्योंकि ए है, बी बराबर है आपका 150 है, सी बराबर आपका है 125 है, और डी बराबर आपका जो ऑप्शन दिया है इसमें है 105 है। डी बराबर है 105। चार ऑप्शन ये दिए गए। अब इसमें से हमें ये बताना है इनका गुणनफल। कह रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा अगर इनका योगफल 15 हो। इनका गुणनफल बताना है। तो सबसे पहली बात तो आप इसको क्रमागत, तीन क्रमागत संख्याओं के रूप में आप डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहली बात 12, 120 को अगर हम कह सकते हैं 3 गुणे 4 और गुणे 2 गुणे 5, ये बराबर हो गए। 12 को अलग, ये 10 का अलग कर लीजिए। 4 3 12 और 5 2 10, गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। या फिर इस चीज़ को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ पे 4 लिख लीजिए पहले, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया और 5 हो गया। अब यहाँ पे 3 और दूना 6, 6। देखिए इन तीन संख्याओं का गुणा करेंगे तब भी 120 होगा। और क्रमागत का मतलब जिनके बीच में एक एक की गैपिंग हो, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, एक एक का गैप हो, तो ये संख्या है। और इनको जोड़कर देखिए क्या 15 आता है। ये समीकरण आपको दिया है क्वेश्चन में, जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 15, यानी ये वाला समीकरण पूर्ण रूप से सही है। चलिए इन तीनों को भी चेक कर लेते हैं। ये 150 है, 3 गुणे 5 और गुणे 2 गुणे 5। तो अगर इसको हल करिएगा तो 3 दूना 6, यानी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 5 और 6। ये दो संख्याएं सेम आ रही हैं, क्रमागत संख्याओं के रूप में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ये वाला देखते हैं, इसमें कितना 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पंचे 125, ये भी गलत है। इसको देखते हैं 21 पंचे 7, 3 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इसकी गैपिंग कितनी की है, 2 की, क्योंकि हमें चाहिए एक एक की गैपिंग, और इनका सम अगर करेंगे तो कितना है, 7 3 10 5 15, सम तो 15 आ रहा है, लेकिन क्रमागत संख्याएं नहीं है, मतलब एक एक की गैपिंग इन संख्याओं में नहीं है, अतः ये भी आंसर क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ से अगला है। अगला क्वेश्चन का है ये वाली संख्या, इसको थोड़ा विस्तृत आपको हल करना होगा। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है, कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्याओं के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें कहा क्या है, देखते हैं। इसमें कहा है, कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 है और एक अज्ञात संख्या है, मान लेते हैं x है, कि गुणनफल में 71 और एक अज्ञात संख्या x, इनका गुणनफल में 47 जोड़ देते हैं। 40 7 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ये एक नई संख्या बन गई। उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। इसको 7 से विभाजित किया जाता है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 98 आता है। तो 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या में से किस संख्या का गुणज होगी। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, 7 का इधर गुणा कर दीजिए, तो 71x
प्लस 47 बराबर 7 अठी 56, 5 आ गया और 7 में यह 63, 5 कितना आया 68। तो यहाँ से 71 x बराबर 7 56 और 63, 63 5 68 माइनस 47। तो 16 में से 7 निकालिएगा तो 9 आएगा और यहाँ पे बचा 7, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 71 x हो जाएगा। देखिए ये 71 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 9 बार ले जाएं, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, यानी x इक्वल टू 9 आ गया। तो ये जो 9 है, क्या इसमें आपसे पूछा क्या है, वह संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, 2 का, 4 का, 5 का, 3 का, किसका गुणज, 3 का। 9 सिर्फ 3 का गुणज हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ से आपका डी वाला ऑप्शन यानी 3 सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ये वाला, दो संख्याओं का के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। योगफल पूछा, उन संख्याओं का, उन दो संख्याओं का योग। मान लेते हैं दो संख्याएं क्या हैं, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं, यदि दो संख्याओं के योगफल, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा। योगफल दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा कर दिया जाए। इन दोनों संख्याओं के योगफल में एक बार a से गुणा कर दिया जाए और फिर अगली संख्या b का इसी योगफल में गुणा कर दिया जाए। तो पहले का जो गुणनफल आता है 247 आता है और दूसरे का गुणनफल जो आता है 114 आता है। तो एक चीज़ तो बहुत आसान है, आप यहीं से आप 247 का और एक जो भी आसान लगे उसी का गुणा कर लीजिए। देखिए 19 का गुणा है, 19 छक्के 114 होता है, तो 19 गुणे 6 114 हो गया। इसको भी 19 से डिवाइड करेंगे तो जरूर डिवाइड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में a प्लस बी इसमें भी कामा है, इसमें भी है, और a प्लस बी इसमें भी है। अगर इसमें भी 19 मिल जाता है तो एक संख्या कोई इसमें ऐसी मिल जाती है जो दोनों में कॉमन हो, तो जो a प्लस बी बराबर होगी। तो अगर 19 से हम इसे काटें तो 19 एकम 19 हो जाएगा, 19 गुणे 19 एकम 19 हो जाएगा, और बचा कितना, 19 5 19 3 57, 13 गुणे 19 करेंगे तो 247 आ जाएगा। देखिए इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, यानी ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की। तो इसमें देखिए, इसमें a की वैल्यू 13 रह गई और b की वैल्यू कितना हो गई, 6 हो गई। तो कह रहा है इन दोनों का योग क्या होगा। तो आप 13 को जोड़ लीजिए प्लस 6 को जोड़ लीजिए, 13 6 19, जिस आप जो 19 होगा वही सही होगा। देखिए पहले इसमें पहला ऑप्शन है 19, यही क्या है आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका वो क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ये जो है वो क्या है, ये है आपका कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 24 है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। उनके जो वर्गों का योगफल है वो कितना होगा। पहली बात, दो संख्याएं a और b हैं, इनका जोड़ a प्लस बी बराबर 24 पहली शर्त का है। इनका गुणनफल का है 143। अगर हमें जोड़ मिल गया है, घटाना मिल जाता तो हम आराम से ऑप्शन से भी हम इसे हल कर सकते थे, लेकिन इसमें पूछ लिया है वर्गों का योगफल, वर्ग करके उनका योगफल। थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको अगर इस तरह समझ में नहीं आएगी बात, इसलिए पूरा पहले विस्तृत आप समझिए। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू पता हो जाती तो हमें a और b का मान पता चल जाता। तो a माइनस बी बराबर हम क्या करेंगे, हमें पता है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा -4ab, इतना करेंगे तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो a प्लस बी 24 है, तो 24 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुणे ए बी कितना है 143 है, 143 लिख दीजिए। तो 24 का स्क्वायर करेंगे 529 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 और 1 17 आ जाएगा, 4 और 1 5 आएगा, 572 आ गया। और 24 यहाँ पर देखिए 16 5
तो यहाँ पर 572 और 24 सॉरी इसका 5 का होल स्क्वायर आता है 576, क्योंकि 25 का 625 होता है, 576 आ गया। और ये कितना है 72 है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 576 572, 72 में से 76 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 2। a माइनस बी की वैल्यू हमें पता चल गई, a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई। अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं, a प्लस बी बराबर 24 और a माइनस बी बराबर 4, इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो 2a बराबर 24 4 28, तो a बराबर कितना आ जाएगा 14 का आधा कितना होता है, 28 का आधा 14 होता है। तो a बराबर 14 अगर आ गया, a बराबर 14 है तो a प्लस बी बराबर 14 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा कि हमें 24 मिल जाए 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 14 है, a प्लस बी बराबर 14 है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर 14 है, तो हमें a बराबर 14 मिल गया, तो b बराबर टोटल 24 है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि 24 हो जाए। अगर 10 हो जाए तो 24 14 और 10 24 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें दो संख्याएं मिल गई, a बराबर आपका मिला 14 और b बराबर मिल गया आपका 10 मिल गया। इनका वर्ग करके जोड़ दीजिए, 14 का होल स्क्वायर 196 और 10 का होल स्क्वायर 100, तो कितना आ गया 6 9 और 2 296। आपका आंसर आया 296। देखिए 296 इस ऑप्शन में है कहीं, पहला वाला 296, ये देखिए पहला वाला 296, ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये वाला है, कह रहा है दो सुनेत्र संख्याएं ऐसी हैं जिनका अंतर योगफल एवं गुणनफल का अनुपात इतना है। इस चीज को आप समझिए। अंतरफल a माइनस, मान लेते हैं दो संख्या a है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, दूसरी a प्लस बी है, और गुणनफल a इंटू बी है। इन तीनों का रेशियो कह रहा है ना, अंतर, योगफल और गुणनफल। तो ये 1 है, ये 5 है, और ये कितना है 36 है। थोड़ा ऑप्शन से इसे देख लेते हैं, हो सकता हल हो जाए। तो पहली बात तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 40 45 50 और 30 है। तो रेशियो में क्या होता है, रेशियो में कोई भी चीज़, जैसे तीन संख्याएं a अनुपात b अनुपात c 3 है। अगर 3 है तो रेशियो का मतलब इन तीनों में जो कॉमन होता है उसको निकाल करके जो बचा होता है वही रेशियो बन जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, a प्लस बी बराबर 5 है, a माइनस बी है। अगर 5 कितने केसों में 5 हो सकता है, अगर हम 1 और 4 की बात करें जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो अगर हम इनको घटाते हैं, 4 और 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 और 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 5 और 0 को घटाएंगे तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए a माइनस बी यानी a और b को घटाने पर रिजल्ट 1 आना चाहिए, तो हमारा सिर्फ यही वाला फॉलो कर रहा है। तो अतः a के स्थान पे कुछ 3 होगा और b के स्थान पे 2 होगा, क्योंकि 3 और 2 को घटाएंगे तभी तो 1 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे 3 और 2, लेकिन रेशियो है, रेशियो में कोई चीज़ कॉमन होती है। तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये 2x हो जाएगा, माइनस हो गया। अब ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, ये प्लस हो गया, ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, इनटू हो गया। इतनी बात हमें पता होगी। अगर हम इन दोनों चीज़ों को ले लेते हैं तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो लेकर देखिए, ये देखिए रेशियो 3x बटे 2x, ये प्लस है, पूरे का बटा, रेशियो का मतलब बटा होता है, इन दोनों को हम ले रहे हैं, इन दोनों का। तो यहाँ से अगला आ गया 3x इंटू 2x बराबर, रेशियो कितना आ रहा है 5 बटे 36। तो 3 2 5x बटे 6x स्क्वायर बटे 5 बटे कितना 36, 5 से 5 6 चौक 36 x, तो 6 बराबर x आ गया। ठीक है, 6x, x बराबर कितना आया 6 आ गया। तो जब x बराबर 6 आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 6 हो गया, तो इसके बाद x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये जो 45 आया है और 40 आया है, 50 आया है, इसमें क्या है यक्स और योग, कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, यानी a प्लस बी इंटू में यक्स बराबर 6 आया है। तो 5 a प्लस बी 5 है और x बराबर 6 है,
बराबर 30। तो लास्ट वाला आंसर सही है, 30 आया है, ये वाला हो गया। अगर इस तरह नहीं समझ में आता है तो हम पूरा आपको समझाते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1:5:36, तो ये है a प्लस बी है, a माइनस बी है, ये है a प्लस बी है, ये है a इंटू बी है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों को आप एक साथ रेशियो को ले लीजिए, a माइनस बी बटे a प्लस बी बराबर 1/5। तो इनका त्रियोग गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। तो इसको आप इधर लेके आएंगे तो 5a इधर 4a हो जाएगा, और इधर लेके जाएंगे तो बराबर 6b हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2a बराबर 3b हो जाएगा। तो यानी a बटे b बराबर 3/2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, इतना हो गया। तो अर्थात क्योंकि ये रेशियो है तो इसे हम a बराबर बोलेंगे 3x और b बराबर बोलेंगे 2x। अब आप क्या करना है, आपको इस रेशियो को एक साथ लेना है। तो आप लेंगे एक साथ तो कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस बी, a बराबर 3x है और b बराबर 2x है, और फिर बटे a इंटू बी 3x इंटू 2x बराबर कितना आ जाएगा 5/36। ठीक है, तो 5x बटे 6x स्क्वायर बराबर 5/36 आ गया। 5 से 5 x से x, 6 से 6, तो यहाँ पे x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। फिर उसने पूछा इनका योग क्या होगा, क्योंकि योग का जो रेशियो मिला है a प्लस बी यानी 3x प्लस 2x, यही पूछा है। तो यहाँ पर ये 5x हो गया और x बराबर कितना है 6 है, तो 5 गुणे 6 बराबर कितना आ गया 30 आ गया, यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा है इसमें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली, मान लेते हैं 3 धनात्मक संख्याएं a, b और c, पहली और दूसरी का गुणनफल a इंटू बी बराबर कितना है 42, और पहली और दूसरी का, दूसरी और तीसरी का 56, दूसरी और तीसरी का b इंटू सी बराबर कितना है 50, 6, 56, और फिर तीसरी और पहली c इंटू ए बराबर कितना 48। तो a बराबर 6 सत्ते 42 और b c 7 8 56 और c और a 8 गुणे 6, 6 8 48। तो a की वैल्यू यहाँ से a 6 है, b 7 है। अब यहाँ पे c पूछा है, c यहाँ से 8 हो, क्योंकि b देखिए इसमें भी 7 b दिख रहा है, इसमें भी 7 b दिख रहा है। तो यानी कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या होगी, इस c बराबर क्या है, यहाँ से देखिए 8 दिख रहा है, यहाँ पे भी c देखेंगे तो पहले 8 दिख रहा है, तो यानी c बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब सीधा सीधा दिमाग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है, क्या दिया है इसको देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में, इनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए 4 अभाज्य संख्याएं हैं, कह रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, पहली 3 का जो गुणनफल है ए बी सी डी, तो कह रहा है मान लेते हैं a है, b है, c है, d है। पहली 3 का, इन तीनों का यानी a इंटू बी इंटू सी बराबर 385, और कह रहा है अंतिम 3 का और इन तीनों का b गुणे c गुणे d बराबर 101। ये तो ये किनसे डिविजिबल होंगी, और अभाज्य कह रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी। तो यहाँ से पहले तो आपको करना क्या है, ये वाली इसको खंडित कीजिए, इसको ये वाली संख्या को खंडित करेंगे। तो जब हम खंडित करेंगे 385, 5 से डिविजिबल है, 5 हो गया, 5 सत्ते 35 और फिर 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 बराबर 3 गुणे 7 गुणे 11 सत्ते 77, ये 77 ये 5 है, 5 और 11 7, यानी पहले वाले का जो गुणनखंड टूटा ये आया। ठीक है, अब दूसरे वाले को गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, ये किससे डिविजिबल होगा,
ये हो जाएगा अगर हम इसको किससे डिविजिबल हो सकता है, 7 से डिवाइड करके देखिए तो A1001 7 से डिविजिबल है तो 7 एकम 7 आएगा, 10 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया और ये 28 हो गया, 2 बचा और 7 त्रिक 21 आ गया, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे 143, 13 से आप काटिए इसे, 13 एकम 13, 13 से इस 143 को 13 से 13 एकम 13 और फिर 13 गुणे फिर 13 एकम 13 हो गया, फिर 13 एकम 13 गुणे 7 यानी 11, 13 और 11। तो इन दोनों में कह रहा सबसे बड़ी ये 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। फिर देखिए इसमें 7 और 11 इसमें भी है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन अभाज्य संख्या है, 13 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।